जब तक ये लॉकेट आदि के गले में रहेगा ये अपनी शक्तियां इस्तेमाल नहीं कर पाएगा। सच पापा, ये पॉसिबल है? हाँ गुड़िया, ट्रस्ट मी, ये मक्षिका धूल कोई आम धूल नहीं है। इससे आदि की शक्तियां कंट्रोल में रहेंगी। इसका मतलब अब आदि अपनी टीचर्स और बाकी बच्चों के सामने अपनी शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पाएगा? हाँ। थैंक गॉड। इसका एक मतलब ये भी है कि अब आदि खतरों का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन अंश, आदित्य को डे केयर में क्या खतरा हो सकता है और किससे? अगर पिया को बता दिया तो वो और परेशान हो जाएगी। अंश, तुम कुछ छुपा रहे हो मुझसे। अंश, अंश क्या छुपा रहे हो मुझसे? अब सॉरी पिया, लेकिन सुबह कुछ हुआ था जो मैंने तुम्हें अभी तक नहीं बताया। क्या हुआ अंश? जब मैं आदि को छोड़कर वापस लौट रहा था तब मोहना ने मुझ पर हमला कर दिया। क्या? मोहना ने तुम पर फिर से हमला कर दिया? और ये तुम मुझे अब बता रहे हो? अंश, तुम्हें हो क्या गया है? पिया, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता था। तुम्हारी एग्जाम्स चल रही है। अंश, मुझे एग्जाम्स नहीं देने। मेरे एग्जाम्स तुमसे और आदित्य से ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है अंश। अगर मोहना ने तुम पर हमला किया, इसका मतलब वो आदि पर भी हमला कर सकती है। नहीं नहीं, अब मैं आदि को एक मिनट के लिए अपनी आंखों से दूर नहीं होने दूंगी। उसे डे केयर में छोड़ना तो दूर की बात। पिया, लेकिन कब तक हम यूं डर के साए में जीते रहेंगे? कब तक हम आदि को बाहर निकलने से रोकेंगे? पिया, हमें आदि को किसी ना किसी दिन तो स्कूल भेजना पड़ेगा ना। डोंट वरी पिया, आई प्रॉमिस, मैं आदि को कुछ नहीं होने दूंगा। अंश सही कह रहा है गुड़िया। अगर मोहना के डर से हम आदि को हमेशा घर पर रखेंगे तो ये उसके साथ नाइंसाफी होगी। लेकिन बाबा, हमें आदित्य की सेफ्टी भी तो देखनी है ना। उसका भी एक सोल्यूशन है। ये त्र्यंबकम विभूति। पापा ने कहा था इस रेखा को कोई भी काली शक्ति पार नहीं कर सकती। इसका मतलब हमारा आदि सेफ है। हेलो मिस्टर राठौर। हेलो मैम। आई होप आज आप कल की तरह हमारी बिल्डिंग के बाहर नहीं लटकेंगे। नॉट एट ऑल मैम, अब मुझे तसल्ली है, हमारा आदि आप बिल्कुल सेफ है। लाइए, आप इसे मुझे दे दीजिए। आदि, आओ मेरे पास आओ। आ जाओ आदि। कम। ये नाउ यू सिट हियर और ये टॉय मुझे दे दीजिए। हम टॉयज के साथ बाद में खेलेंगे। अभी बाकी बच्चों के साथ पोएम टाइम है। अरे बाप रे, मुन्ने का चेहरा तो गुस्से से लाल हो रहा है। कहीं वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल ना करते। आदि, थैंक गॉड, ये शायद मक्षिका धूल का असर है जो आदि के लॉकेट में है। मक्षिका धूल आदि की शक्तियों को कंट्रोल कर रही है। वो चुड़ैल हमारे घर में घुस आई है, हमारी धर्मपत्नी बन करके। अरे यार, उससे हम डिवोर्स कैसे लें? उसके पास तो पहचान पत्र भी नहीं होगा, आधार कार्ड नहीं होगा, पैन कार्ड नहीं होगा, क्रेडिट कार्ड नहीं होगा, डेबिट। स्टॉप। ये अपना फैमिली ड्रामा ना अभी बंद करो और प्लीज मेरी बात सुनोगे? ये बकवास बाद में कर लेना। हाँ, तुम ही बताओ भाई, तुम्हारी बात नहीं सुनने की वजह से हम चुड़ैल के धर्मपति हो गए हैं। अगर सुन ली हो तो ये नौबत थोड़ी ना आती। सो लिसन, तुम्हें बहुत ही शांति और समझदारी से काम लेना होगा। उसे अपने कॉन्फिडेंस में लेना होगा और चुड़ैल की हर एक चाल पर नजर रखनी होगी।
उसे ये लगना चाहिए कि उसके चुड़ैल होने से तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर उसे शक हो गया ना कि तुम उससे पीछा छुड़ाना चाहते हो तो वो बर्दाश्त नहीं करेगी। ये देखो भाई, हम पहले से बहुत डरे हुए हैं। साबित, तुम हमको डराओ मत, हमको सोल्यूशन बताओ कि हम करें क्या। नमन, मैं तुम्हें डरा नहीं रही हूँ, सोल्यूशन ही बता रही हूँ। सबसे पहले हमें ये पता लगाना होगा कि वो यहाँ क्यों आई है, हमसे, खास करके तुमसे वो क्या चाहती है। तो हम जाके अभी पूछ लेते हैं ना। अरे मेरी बात तो सुन लो इडियट, तुम्हें उससे कुछ भी डायरेक्टली नहीं पूछना है, बातें घुमा फिरा के करनी है। और अगर वो तुमसे कुछ पूछना चाहे तो उसे भी जवाब घुमा फिरा के देना है, क्योंकि अगर उसे शक हो गया ना तो वो तो तुम्हें काट खाएगी का। पता है तुमको सावी, आज हमको ना एहसास हो गया, तुम सही बोलती हो। हमको इडियट तो हम हैं, अगर इडियट नहीं होते ना तो इन नौबत पे नहीं पहुंचते। हाँ भैया, हाँ मैं आदि को पिक करने ही जा रहा हूँ। यू डोंट वरी, ओके? तुम अपनी नेक्स्ट एग्जाम की तैयारी करो। बाय। जब भी ऊपर उठना चाहोगे, चांद को छूना चाहोगे, मुझे अपने साथ पाओगे। करण की बात मान क्यों नहीं रहे? याद है ना उसने क्या कहा था? मैं तो बस इतना चाहती हूँ, जो करण ने तुम्हें कहा वो तुम करो। हेलो पतिदेव जी। हेलो। का छुपा रही हो तुम हमसे? कुछ नहीं। नहीं, कुछ तो है। पीछे पीछे क्या है? हमने कहा ना कुछ नहीं। चलिए ये सब छोड़िए, ये बताइए आप कब उठे? हम। अगर वो तुमसे कुछ पूछना चाहे तो उसे भी जवाब घुमा फिरा के देना। थोड़ी सी देरी हुई, लेकिन हम उठ गए हैं। आंखें खुल गई हैं हमारी, मतलब नींद उड़ चुकी है हमारी। आपको भूख लगी होगी ना, चलिए हम नहीं। अरे आप क्यों इतना कष्ट कर रही हैं? हम खुद खा लेंगे ना। हाँ। क्यों? खुद क्यों? मैं आपकी बीवी हूँ। बीवी? हाँ, बीवी हो। मेरा फर्ज बनता है आपकी जरूरतों का ख्याल रखना। आप बस बताइए आपको क्या चाहिए। अगर ऐसा है तो हाँ, हमारे सवालों का जवाब दे दीजिए। कौन सा सवाल? आप यहाँ क्यों आई हैं? हाँ पापा, करण ने एग्जैक्टली यही कहा था और कुछ नहीं कहा था उसने। लेकिन उसने तुम्हें कूदने के लिए क्यों कहा? आखिर क्या मतलब हो सकता है इसका? वही तो मुझे समझ नहीं आ रहा है पापा, लेकिन उसके वर्ड्स मेरे कानों में बार बार गूंज रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं
कहीं ऐसा तो नहीं किया अंश? मेरे कूदने से करण के वापस आने का कोई कनेक्शन हो? आज मोना भी मुझे यही कह रही थी, मुझे वही करना चाहिए जो करण ने कहा है। शायद वो भी करण को वापस लाना चाहती है, इसलिए मुझे कूदने को कह रही थी। अंश प्लीज हरगिज ऐसा मत करना। तुम किसी ऊंची जगह से कूदने के बारे में सोच तो नहीं रहे हो? सच बताऊं तो जब भी किसी ऊंची जगह से नीचे देखता हूं तो कुछ पल के लिए खो जाता हूं और कूदने के बारे में सोचने लगता हूं। गलती से भी ऐसा मत करना अंश। देखो मोहना ने आज तक तुम्हारा या किसी का भी भला नहीं चाहा, इसलिए जो वो चाहती है वो तो बिल्कुल भी मत करना। लेकिन बात मोहना की नहीं है पापा, करण ने भी तो मुझसे यही कहा था। हो सकता है वो कुछ और कहना चाहता हो अंश, या उसके कहने का मतलब कुछ और हो, या वो अपनी बात पूरी ना कर पाए। देखो अंश, अपने बरसों के एक्सपीरियंस और रिसर्च में मैंने कभी भी ऐसी विधि के बारे में नहीं सुना है जहाँ किसी एक को ठीक करने के लिए किसी दूसरे को कूदना पड़े। इसलिए प्लीज अपने दिमाग से ऐसे विचारों को निकाल दो। देखो अंश, बड़ी मुश्किल से चीजें ठीक हुई हैं, ऐसा कुछ भी मत करना जिससे चीजें फिर से बिगड़ जाए। तुम समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? पापा आदि, क्या हुआ आदि को? आदि गायब है। इनफैक्ट यहाँ के सारे बच्चे गायब। मैं आपको बाद में कॉल करता हूँ। कहाँ गए सबके सब? आदि कहाँ गया होगा? यहाँ से तो नहीं जा सकते। एक्सक्यूज मी, वो बच्चे जो अंदर थे वो कहाँ गए? वो सब तो पिकनिक पे गए। पिकनिक? हाँ, अभी थोड़ी देर पहले तो गए हैं मिनी बस में। ओ नो, मुझे लगा था कि यहाँ आदि सेफ है क्योंकि कोई काली शक्ति रूम के अंदर नहीं आ सकती। लेकिन मैंने ये क्यों नहीं सोचा कि आदि भी तो बाहर जा सकता है। आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? हमसे बिना पूछे, हमें बिना बताए हमारे बच्चे को कैसे बाहर ले जा सकते हैं? नहीं साहब, हम बच्चे को अकेले कभी बाहर नहीं भेजते। आपके परिवार में से कोई ना कोई जरूर उनके साथ गया होगा।